अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सजाद अली टेकपीडिया से। आज मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला हूं जैज़ 4G वाईफाई। ये बेसिकली एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसके अंदर हम जैज़ की 4G सिम लगाकर वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर 2000 mAh की बैटरी लगी हुई है और ये 12 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकता है। ये 4G और 3G दोनों का सपोर्टेड है। आइए अब हम इसको ओपन करते हैं। जी, अब हम इसको ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिल रही है एक जैज़ 4G डिवाइस। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि जी बॉक्स में और क्या है। जी ये है जी USB केबल, ये माइक्रो USB केबल है जी। ये आई थिंक ये प्रॉपर फोकस हो रहा है। और इसके अलावा हमारे पास एक चार्जर भी है, ये रहा। इसके अलावा हमारे पास एक सिम इजेक्टेड टूल है और ये कुछ पेपर वर्क है और ये वारंटी कार्ड है। इसके अलावा हमारे पास बॉक्स में और कुछ नहीं है जी। अब हम देखते हैं इस डिवाइस को। इसके सबसे पहले डिज़ाइन को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पिछला मॉडल जो है उसके लिहाज से इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है। ये अगर ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता, ज़्यादा छोटा होता तो पॉकेट में रखना बहुत ही ज़्यादा आसान होता, लेकिन चले खैर। बाकी इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत सॉलिड बनी हुई है ये। और इसकी जो बैटरी है वो इस बार नॉन रिमूवेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है। टॉप साइड की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक पावर बटन है, इसके साथ ये एक WPS बटन है जिसके ज़रिए हम सिर्फ बटन दबाकर वाईफाई डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ, मोबाइल के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट साइड के ऊपर कुछ इंडिकेटर्स हैं, मैं आपको वो ब्रीफ कर देता हूँ। राइट साइड के ऊपर सिग्नल्स का इंडिकेटर है। अगर यहाँ पर लाइट रेड होगी तो इसका मतलब है कि सिग्नल्स नहीं आ रहे, और अगर ग्रीन होगी तो इसका मतलब है कि 2G और 3G के सिग्नल्स आ रहे हैं, और अगर ब्लू लाइट ऑन होगी तो इसका मतलब है कि 4G के सिग्नल्स आ रहे हैं। इसके साथ मैसेज का इंडिकेटर है, तो जो इस सिम में मैसेज रिसीव होगा तो यहाँ पर जो लाइट है तब ऑन होगी। इसके साथ वाईफाई का इंडिकेटर है, जब वाईफाई ऑन होगा तो यहाँ पर लाइट ऑन होगी। इसके साथ जो बैटरी का इंडिकेटर है उसमें अगर ग्रीन लाइट ऑन होगी तो इसका मतलब यह है कि बैटरी की जो परसेंटेज है वो 20% से ज़्यादा है, और अगर रेड लाइट होगी तो इसका मतलब है कि 20% से बैटरी कम हो गई है। डिवाइस की साइड पर माइक्रो USB पोर्ट है, इसके ज़रिए हम इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। और दूसरी साइड पर ये डिवाइस के रीसेट बटन है, इसके ज़रिए हम डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं। और यहाँ पर सिम कार्ड स्लॉट भी है। तो अब मैं इसके अंदर सिम लगाने लगा हूँ, तो सिम इजेक्टेड टूल के ज़रिए सिम ट्रे को मैं बाहर निकालने लगा हूँ। बाय द वे, इसमें माइक्रो सिम लगती है। आजकल ज़माना नैनो सिम का आया हुआ है, लेकिन इसमें माइक्रो सिम लगती है। तो चलें, अब मैं इसमें सिम इंसर्ट कर रहा हूँ। अब मैं इस डिवाइस को ऑन करने लगा हूँ पावर बटन के ज़रिए। ये अब डिवाइस ऑन हो गई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिग्नल इंडिकेटर जो है वो 4G के सिग्नल्स दिखा रहा है, और ये वाईफाई भी ऑन है, और बैटरी की जो पावर है वो भी 20% से ज़्यादा है। मैसेज हमारे पास अभी तक कोई रिसीव नहीं हुआ। अब हम इसका प्रॉपर स्पीड टेस्ट करते हैं। ये डिवाइस मेरे हाथ में है। अब मैं इस मोबाइल के ज़रिए इसका स्पीड टेस्ट करूँगा। स्क्रीन मैं आप लोगों के साथ इसकी शेयर कर देता हूँ। स्टार्ट कर दिया जी मैंने स्पीड टेस्ट इसका। 59 मिली सेकेंड इसका पिंग आया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये 8 Mbps, 9 Mbps, 10 Mbps इसकी स्पीड आ रही है। 11.7 Mbps इसकी डाउनलोड स्पीड आई है। अब हम इसकी अपलोड स्पीड चेक करेंगे। 6.6867 Mbps हो गई अपलोड स्पीड इसकी। 7.19, 7.2
7.23 इसकी अपलोड स्पीड है। अब हम इसको दोबारा टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि जो स्पीड है वो थोड़ी कम आई है जी। अब जो आई है वो 15 Mbps तक टच हो गई, 13 Mbps हो गई, 14 Mbps, 15-16 Mbps हो गई, 22.2 Mbps डाउनलोड स्पीड हो गई। अब हम अपलोड स्पीड इसकी चेक करेंगे जी। ये 8 Mbps तक टच हो गई है, 7.92 आई है इसकी अपलोड स्पीड। अब मैं चाहता हूँ कि तीसरी दफ़ा भी हम इसको टेस्ट कर लें क्योंकि एवरेज जो स्पीड है काफ़ी कम आ रही है। पिंग जो है वो 64 मिली सेकेंड आ रही है, 20 Mbps इसकी डाउनलोड स्पीड टच हो गई है, 20.4 Mbps, और अपलोड स्पीड 6 MB टच हो गई, 7 MB भी टच हो गई। और ये देखते हैं जी, 7.76 Mbps की स्पीड टच हो गई है जी व्यूअर्स। तो जैसे कि आपने देखा कि जो इसकी डाउनलोड स्पीड है वो तकरीबन 20 Mbps आई है और जो अपलोड स्पीड है वो ऑलमोस्ट 8 Mbps आई है। इसकी जो स्पीड है वो वेरी करती है डिफरेंट लोकेशन के ऊपर, किसी जगह पर ज़्यादा अच्छी स्पीड आएगी तो किसी जगह पर थोड़ी कम स्पीड आएगी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।